आप सभी का एग्जामिक 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा, लेकिन अभी बहुत कुछ बचा है। अगर जिनका ये फाइनल है कि मेरा JRF हो रहा है, सो फार सो गुड। जिनका ये लग रहा है कि नहीं नेट तो हो जाएगा, उनके लिए दिसंबर 24 का एक टारगेट लेकर के चलना होगा। और जिनको लग रहा है कि मेरा ना तो नेट हुआ है होगा ना JRF, एक मोटा मोटा लग जाता है, एक फीलिंग आ जाती है। अगर उनको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ कमी है, तो ज़रूरत इस बात की है कि इस पेपर का मूल्यांकन किया जाए। कल 18 जून 2024 को UGC का ये जो एग्ज़ाम हुआ, उसके प्रश्नों का मूल्यांकन करिए, अपनी तैयारी का मूल्यांकन करिए, फिर कौन कौन से स्टेप आपको उठाने हैं, क्या रणनीति होगी अगले दिसंबर तक के लिए, क्योंकि ये आज से सोचना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि आपने एग्जाम दे दिया, पेपर हो गया तो बस कहानी खत्म, तो दिसंबर में भी यही सेम कहानी रिपीट होगी। UGC का एग्ज़ाम पूरा 6 माह मांगता है। और यदि हम बात करें तो आज 19 जून है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 6 महीने पूरे लगभग हैं आपके पास। 20 जून है, लगभग 10-12 दिसंबर के आसपास एग्जाम होगा, तो पूरे 6 माह हैं। और यदि आप यहाँ से 6 महीने अपने को देते हैं, अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते हैं, उस पर रणनीति बनाते हैं, देन आप अगर बैठते हैं दिसंबर में तो कुछ बेहतर हो सकता है, कुछ बेहतर हो सकता है। उसी सारे मुद्दों पे चर्चा करूंगा। जैसे देखिए, आज का सेशन में यहाँ पर 2 बिंदुओं पर चर्चा होनी है। एक तो जून 2024 का जो पेपर हुआ उसका मूल्यांकन किया जाए, और दिसंबर 2024 के लिए क्या होनी चाहिए रणनीति। इस गैप को जरा समझिए, जून 2024 और दिसंबर 2024 6 महीने का गैप है। 6 महीने में अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। उसके लिए एक फर्म डिटर्मिनेशन दिखाना पड़ेगा, विश्वास दिखाना पड़ेगा, विश्वास बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा विश्वास, कैसे आपके अंदर दृढ़ निश्चय पैदा होगा, ये सारे मुद्दों पर चर्चा होगी आज इस सेशन में। लेकिन पहले इस पेपर का एक मैं आपको मूल्यांकन करना सिखाता हूं, कैसे आप इसका मूल्यांकन करेंगे। पहली चीज समझिए कि जो लोग UGC से जुड़े हुए हैं, यानी UGC एग्जाम दिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्जाम नहीं दिए लेकिन वो TGT PGT दे रहे हैं, उनके लिए क्या इसका मूल्यांकन, क्या मीनिंग है। और कुछ फुल कॉन्फिडेंट होंगे, नहीं मेरा 70 इतिहास हो गया और 30 मेरा जो है फर्स्ट पेपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, JRF हो जाएंगे, तो उनके लिए उनको शुभकामना। लेकिन जिनको लग रहा है कि नहीं मेरा नेट में कहीं मामला फंसेगा, और जिनको लग रहा है कि नहीं मेरी तैयारी बिल्कुल गड़बड़ है, मैं 40 हिस्ट्री करके आया हूँ 20, तो वो उम्मीद बिल्कुल नहीं करें, है ना, उम्मीद करना भी नहीं चाहिए। लेकिन उनके लिए एक उम्मीद ये है कि 24 के लिए क्या रणनीति बनाई जाए। सबसे पहले, चाहे वो TGT तैयारी कर रहे हो, चाहे PGT तैयारी कर रहे हो, चाहे UGC तैयारी कर रहे हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, किसी की तैयारी कर रहे हो, इस पेपर का एक एक सवाल आपके लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मैं दिखाता हूं आपको। चलिए यहां जरा सा देखें, ये जेट सीरीज हमने जैसे कल कराया था, जैसे अगर हम देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 52 देखें अगर यहां से जरा देखिएगा, मैं कुछ प्रश्नों पर आपसे डिस्कशन करूंगा। और इससे 2 चीजें होंगी, एक तो आपको TGT PGT आपका जो आगे आने वाला जो एग्जाम है आपके लिए, उसके लिए, और प्लस जो दिसंबर में जो एग्जाम होगा उसके लिए भी। जरा देखिए, यहां पर लिखा है कि किनकी शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इसमें से कौन सी, ये 5 ऑप्शन है, ग्रामोद्योग संघ, तालीमी संघ, आर्य महिला समाज, मुक्ति सदन एंड शारदा सदन। देखिए यहां पर अगर आप देखें, इस प्रश्न में कम से कम 10 सवाल हैं। यही करना है, आपको बनाना है, एक रजिस्टर बनाइए इस पेपर का, कम से कम 500 प्रश्न मिलेंगे इससे। एक प्रश्न में 5 विकल्प, 100 पंचे 500, इतना जान ही रहे हैं। चलिए देखिए यहां से देखिए, अब जैसे ग्रामोद्योग संघ कब बना, तो कब बना, कहां बना, किसने, बात गांधी जी की ही जा रही है। इसी तरीके से कब और कहां, यहां का प्रश्न हो जाएगा, कब, कहां, किसने, 3 यहां से,
मुक्ति सदन कब कहाँ किसने यहाँ से, शारदा सदन कब कहाँ इसने से। अगर आप देखिए 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, 2, 13, 13 प्रश्न यहाँ से एक प्रश्न से बन रहा है। और ये आपके लिए यही पूछ लेगा शारदा सदन कब बना, किसने बनाया ना, क्यों बना। तालीमी संघ कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया। ये प्रश्न अब आपको, अब एक एक प्रश्न का आप क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। एक एक प्रश्न का आप ऑपरेशन करिए। ऐसे मैं आपको कुछ प्रश्न दिखाता हूं। देखिए मैं यहां आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूं आज, साहब तो कल कराया जैसा कराना था, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो इसको मैं सॉल्व भी करा दूंगा पूरा एक एक प्रश्न का। लेकिन मेरा जो मानना है कि आप अगर अपने से लेकर बैठेंगे तो आप खुद चीजें ढूंढिए, कौन कौन से किताब से ढूंढेंगे, क्या करेंगे, ये सब चर्चा की जाएगी। चलिए देखिए जरा से यहां से मैं ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको दिखाता हूं जहां से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। चलिए मैं आपको कुछ प्रश्न दिखाता हूं यहां। अच्छा यहां से ऐसे, चलिए एक मैं देखिए एक प्रश्न यहां पूछा है, तो ये जो है देखिए यहां पर ये जो प्रश्न है यहां पर देखें तो इसका अगर हम यहां पूछा है निम्नलिखित को कालानुक्रम में लिखिए। जरा देखिए यहां पर 5 विकल्प दिया है। जरा यहां पर देखिए इसमें 5 विकल्प दिया है। क्या दिया है भाई, 5 विकल्प यहां से आपके सामने दिख रहा है। और हाँ अब देखिए यहां पर क्या विकल्प दिया है, जरा देखिए यही तो आपको मूल्यांकन करना है इस पेपर का। बैक्टीरिया में यूनानी शासन की समाप्ति, सातवाहन राजवंश का उदय कब हुआ, पुष्यमित्र शुंग राजवंश की स्थापना किसने किया, महामेघ राजवंश का खारवेल कब है, करिकाल कब है। यानी आप देखें तो कुछ शासक दिया है, कुछ वंश दिया है, कुछ वंश की उत्पत्ति दिया है, कुछ वंश की समाप्ति दिया है। इतिहास में और क्या कठिन बनाएगा जब इसका अब एक एक प्रश्न का कि बैक्टीरिया में यानी सुकरात के बाद सेल्यूकस के बाद किस तरीके से यहाँ 2 केंद्र बन जाता है, बैक्टीरिया और पार्थिया, और फिर आगे चल करके बैक्टीरिया पर भी कब्जा कुषाणों का हो जाता है ना। यूकेटाइडिस शाखा के बाद वहाँ कुषाणु कब्जा हो जाता है। अंतिम शासक हर्मियस था यूकेटाइडिस शाखा का, याद करिए। और उसके बाद वहाँ कुजुल कड़फिसस का शासन हो जाता है। तो यानी कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर के यह है कि आपको कहानी पता होनी चाहिए पहले। यहाँ देखिए सवाल क्या लिखा है, सातवाहन वंश का उदय कब उदय हो रहा है इनका, प्रथम सदी ईसा पूर्व के मध्य में या उत्तरार्ध में या प्रथमार्ध में। या भाई तो हल्का सवाल पूछा है, ऐसे कह देता उत्तरार्ध में, प्रथमार्ध में। तो इस तरीके से देखिए आपको प्रश्न को तोड़ना है, प्रश्न को समझना है। अब पुष्यमित्र शुंग की स्थापना किसने किया, कब किया, ये तो जानते हैं। खारवेल कब आया, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। अब उसमें पूछ दे किस में कालखंड में, पहले में, सेकंड में, इस तरीके से। यानी आप देखें यहां से तो 5-5 विकल्प आपके सामने हैं, इनका आपको मूल्यांकन करना है, इनका आपको मूल्यांकन करना है। और ये जो है आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। आगे जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए भी रामबाण साबित होगा ये। और जो यूजीसी 2024 का दिसंबर के बारे में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो फिर उनके लिए तो भाई बल्ले बल्ले हैं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। चलिए यहां से देखिएगा एक प्रश्न यहां पे पूछा था, देखिए कितना प्यारा सवाल पूछा है। अगर हम देखें मासूम सवाल भी है, प्यारा भी है। यहां पूछा था कि निम्नलिखित में से किन यूरोपीय यात्रियों ने भारत में यात्रा की थी, तो किसने किया था, मार्को पोलो, मॉन्सेरेट, इब्न बतूता, पीटर मूडी और बारबोसा। 5 ऑप्शन आप सामने है। अब यहां क्या करिए कि कौन किस देश का था, कब आया, किसके समय आया, किस रास्ते से आया, एक बार इस पे आप मंथन करिए। ये सारे सवाल टीजीटी पीजीटी के हैं, बस आप सबको मर्ज कर दिया है। जहां आप एक सवाल पूछा जाता है भाई सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि इब्न बतूता कहां का था, ये टीजीटी सवाल हो गया। किसके दरबार में आया, कब तक रहा, कहां राजदूत बन के गया, कब काजी बना, कितनी बार बना, ये तमाम चर्चा इस पे मंथन करिए, इस पे लिखिए, यहीं पर पेपर फोटोकॉपी करा लीजिए।
जितना अधिक से अधिक हो सके एक एक सवाल पे उसका ऑपरेशन करिए, हर चीज ओपन करिए, खोलिए इसको, तो आप एग्जामिनर के दृष्टिकोण पर पहुंचेंगे, एग्जामिनर की उस पिन पॉइंट को पकड़ेंगे। और यदि आप यही ऐसे करते रहेंगे तो दिसंबर में आपके सामने जब पेपर आएगा तो पहले से हैबिचुअल रहेंगे ऐसे प्रश्नों के लिए। ठीक है, कुछ प्रश्न और दिखाता हूं मैं आपको। चलिए, ऐसे मेरा जो कहना है आपसे सिर्फ यही कि ऐसे प्रश्नों पर हम लोग जो है देखिए, जैसा यहाँ देखिए एक बहुत प्यारा सवाल है। मैं अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 60 की, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करूं, देखिए यहाँ क्या लिखा है, कौन गजपति शासक नहीं था। अब गजपति वंश कहाँ था, कब हो सकता है आपसे पूछ दे पीजीटी में कि स्थापना कब हुई, किसने स्थापना किया, पूछा गया सवाल है कि गजपति वंश की स्थापना किसने किया था, कब किया था, ये तमाम सवाल ऐसे। तो ये आपका कपिलेंद्र तो था ही, उसके बाद पुरुषोत्तम, प्रतापरुद्र, राय संध्या नहीं थी, तो प्रश्न उत्तर की बात कर रहा हूं। तो जरा समझिएगा यहाँ पर बात कुल मिलाकर के यहाँ पर यह है कि ऐसे जो छोटे छोटे वंश हैं, जैसे कौन सा वंश, गजपति वंश, गंग वंश, इक्ष्वाक वंश, आभीर वंश ना, छोटू सतकर्णी वंश, याद करिए, ऐसे जो छोटे छोटे वाकाटक वंश, इन सब के संस्थापक कौन है, ऐसे घेरिए एग्जामिनर को अभी से, ये शैली अपने अंदर डेवलप करिए अभी से, नहीं बहुत देर हो जाएगी, देर हो चुकी है। क्योंकि अगर आप इस एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, पेपर बहुत अच्छा था, आपको भी अब फील हो रहा होगा, बहुत सारे लोग बहुत सरल सरल प्रश्न गलत किए हैं, लिखे हैं तमिल में नहीं है, फिर भी वहां नहीं देख पा रहे हैं आंसर में। जो कहने का मतलब यह है कि यहां से आपको एक ऑपरेशन करना पड़ेगा प्रश्नों का। ठीक है, मैं और कुछ प्रश्न आपको दिखाता हूं जहां से आपको अपना मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे यहां देखिए, ये देखिए जरा सा, बताइए कहां सवाल नहीं पूछता है, ये कितना प्यारा प्यारा सा मासूम सवाल पूछा है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, लॉर्ड डलहौजी द्वारा गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार ग्रहण करना, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, संथाल विद्रोह। ये देखिए 5 ऑप्शन, 15 सवाल दिखाता हूं मैं आपको, 5 ऑप्शन 15 सवाल। चलिए देखिए जरा, यहां समझिए जरा सा। अब अगर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ तो दूसरा कब हुआ, क्या तीसरा भी हुआ है, अगर हुआ है तो पता करिए, पहला किसके समय में हुआ है, दूसरा किसके समय में हुआ है। ऐसे प्रश्न से अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए। यहां देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, कौन था गवर्नर जनरल उस समय, कौन लड़ा, क्या प्रावधान था उसमें, एक एक प्रश्न का ऑपरेशन करिए एकदम बैठ करके। अब ये इस पूरे पेपर में अगर हम बात करें तो 500, मैंने कहा नहीं 500 नहीं 1500 प्रश्न है अगर इस तरह हम देखेंगे तो, और नहीं 1000 तो कहीं गया नहीं है। इतिहास पूरा निचोड़ लीजिए एकदम, मजा आएगा आपको। आपको एग्जामिनर के विजन को देखने का अगर आपको की इच्छा है तो आप इसका विश्लेषण करिए, आप एग्जामिनर के दृष्टिकोण को पकड़ लेंगे। यहां देखिए द्वितीय बर्मा युद्ध, संथाल विद्रोह, मतलब देखिए अलग अलग घटनाएं हैं, सबको क्रम से सेट करना है। और क्या करेंगे बताइए, अब क्या ये बर्मा से युद्ध 4 बार करवा देंगे, क्या मराठा से युद्ध 4 बार करवा दें, नहीं ना, नहीं करवा पाएंगे, कोई भी करवा पाएगा, जो हुआ है वही पूछेंगे। अब क्या करेंगे, बस यही जोड़ तोड़ घटनाओं के इधर से क्रम सेट कराएंगे, वही देखिए पूरे पेपर में आपको दिखाई पड़ेगा, पूरे पेपर में दिखाई पड़ेगा आपको। और ये प्रवृत्ति आपको यूजीसी की सबसे इसका प्रिक्यूलर फीचर है, मतलब सबसे ये बेसिक फीचर है, ये आपको हमेशा मिलेगा, हर पेपर में ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में कई सवाल आपको दिखाता हूं, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ यहाँ तो कुछ खास नहीं। देखिए आनंद कारज, देखिए ऐसे कुछ शब्दों के बारे में भी सवाल पूछा गया, जैसे देखिए यहाँ पे आनंद कारज जो सिखों में विवाह संबंधित प्रक्रिया थी, आनंद कारज कहा गया उसको, वैसे भी विवाह के बाद आनंद आता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, करते नहीं करते हैं, करते हैं, ऐसे भी करते हैं।
चलिए देखिए यहां पर जरा, तो ये खारवेल किस धर्म का था, ये तो बहुत हलवा सवाल, ये सब तो कुछ पूछना ही नहीं है आपको, मतलब कुछ। और बाकी देखिए बर्मा कब अलग हुआ, ये सब कुछ आपके लिए एकदम, यहाँ देखिएगा ये सब भी एकदम मासूम सवाल है, ये भी मासूम सवाल है, ये भी मासूम सवाल है। श्रेणी का अर्थ क्या है, द्वितीय संगम का साहित्य क्या है ना, और ये मिलान करना है 4 ग्रंथों का। तो ये सब ऐसे चीजों को जरा देखिए, जरा पकड़ने का प्रयास करिए। यहां देखिए जरा सा, देखिए तीनों सवाल, इस पेज का तीनों सवाल देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों सवाल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 15 सवाल देगा ये इस 3 में 45 सवाल है। 45 सवाल अगर आप नोट करें तो 45 सवाल। देखिए मैं दिखाता हूं क्या है, देखिए मार्को पोलो मालाबार तट आता है, पहली बार है कि मार्को पोलो कहां का है, कब आया, कब आया, कब, व्हेन, कब आया, इसके बाद क्यों आया ना, जब आया तो यहां का शासक कौन था, शासक के बारे में क्या कहता है। जरा समझिए, आप मार्को पोलो को ओपन करिए, ये उल्टा अध्ययन है। अभी तक आप किताब से पढ़ रहे थे, अब आप प्रश्न से मार्को पोलो पढ़िए। एक दिन में केवल 20 सवाल, 10 सवाल करिए बस, एक दिन में केवल 10 सवाल को ओपन करिए, 10 सवाल का प्रश्न करिए। टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत मजा आएगा, यूजीसी के लिए आपकी रणनीति तैयार हो रही है। इसलिए जो भी इतिहास पढ़ रहे हैं इस पेपर को जरूर, लगभग इसमें 100 सवाल हैं, लगभग क्या 100 सवाल हैं, इसमें 80 सवाल जरूर आपको ऑपरेशन करना चाहिए। 20 सवाल जरूर कुछ रहता है जो थोड़ा सा आपके लिए भी बहुत कठिन हो जाता है, कोई बात नहीं, उसका भी आप कर सकते हैं अगर आप यूजीसी अगर दे रहे हैं। बाकी जो अगर टीजीटी पीजी दे रहे हैं तो 80 सवाल का ऑपरेशन करें बिल्कुल बिना किसी डर भय के। यहां देखिए हरिहर द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, हरिहर कौन है, क्यों स्थापना किया, कब स्थापना किया ना, क्यों स्थापना किया, स्थापना किया, कब स्थापना किया, क्या इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था ना, कौन है इसका भाई, क्यों संगम वंश कहा जा रहा है। तमाम प्रश्न यहां से आपके बन जाएंगे, उनका विश्लेषण करिए। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना किया, कब किया, कौन कौन शासक हैं, खिज्र भाई मुबारक हो, मोहम्मद को आलम हुआ, बताया हूं। देखिए क्रम सेट करने को पूछता, मतलब एक एक सवाल पे 5-5, 6-6, 7-7 सवाल आपको बन रहे हैं। बंगाल पर माहुआन की रिपोर्ट, ये चीनी यात्री है, क्या भारत आया था माहुआन या नहीं आया था, आया था तो किस शासक की रिपोर्ट तैयार कर रहा है, क्या रिपोर्ट तैयार कर रहा है, तमाम प्रश्न यहां से आपके सीधे सीधे बन जाते हैं। तो ऐसे एग्जामिनर को पकड़ने का प्रयास करिए। इसी तरीके से देखिएगा, इसी पेज का अगला प्रश्न देखिएगा, इसी प्रश्न अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यह है कि कैबिनेट मिशन द्वारा केंद्र में अंतरिम सरकार गठन की योजना प्रस्तुत करना, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, संविधान सभा के सत्रों की शुरुआत, अंतरिम सरकार की अंतिम बैठक, पाकिस्तान संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जिन्ना का निर्वाचन। मतलब देखिए आप जरा सा देखिए, 5 गूढ़ तथ्यों को एक साथ सबमिट कर दिया गया है और कहा गया है कि आप इसका क्रम सेट करिए। बात समझ में आई? ऐसे चीजों पर ध्यान रखिए, ध्यान रखिए ऐसे प्रश्नों पर, इसका मूल्यांकन करिए। यहां भी देखिए जरा सा, यहां देखिए काकोरी में रेल डकैती, विधायी सभा के प्रथम भारतीय सभापति के रूप में बीजी पटेल निर्वाचित हुए, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या, शारदा अधिनियम और ब्रंटेड रसल द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार के कृत्यों की आलोचना। देखिए जरा सा यहां पर कौन सा सवाल इसमें अब तक नहीं आया एग्जाम में, बताइए। सारे सवाल आ चुके हैं। काकोरी आया है 9 अगस्त 25, विधानसभा में कब सभापति चुने गए, ये 9 अगस्त को, ये 22 अगस्त को है। श्रद्धानंद की हत्या कब हुई, दिसंबर 26 में, 26 दिसंबर 26 में। शारदा अधिनियम 1929 में, बाल विवाह संबंधित। तो यानी कहने का मतलब है कि देखिए ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम टीजीटी में आया हुआ है, पीजीटी में आया हुआ है, आप पेपर उठा के देखिए। तो यहां तो आपके लिए और बड़ा चैलेंज है, इसको स्वीकार करिए। एक एक पेपर का, एक एक प्रश्न का जो 5 विकल्प है उस पर मंथन करिए, और हो सके 2-3 लोग बैठ करके
उस पर एकदम निकालिए, निचोड़ निकालिए उसका। कई बार क्या होता है, जो चीज सीधी उंगली से निकलती है उसको तिरछा करना पड़ता है उंगली ना, बस वही है, तिरछा करिए यहां पर। कुछ देखिए शब्दावलियों पर, जैसा सवाल पूछ लिया, सराफ, मितरा, दलालान, दलालात, बजरहा। अब सब जानते हैं कि आप व्यापारी समूह कह देंगे सराफा को, ऐसा नहीं। यहाँ पे यहाँ देखिएगा कितना अच्छा सवाल है। सेनापति, नायक, मुख्य और अध्यक्ष, क्या है इनका पेमेंट? कितने आसानी देखिए आप लगा लेंगे, क्योंकि सेना का तो केवल 4000 महीना था, एक साल का तो क्या हो जाएगा आपका पूरा पूरा 44,000। यहाँ देखिए किताब चर्चा हो चुकी है, किताबों पर भी बार बार कहता रहता हूँ, कुछ किताबें जरूर याद रखिएगा ना, तो किताबें अक्सर पूछी जाती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, चलिए यहाँ देखिएगा, ये सवाल देखिए जरा, एक सवाल यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मतलब आप समझ गए होंगे मैं आपके साथ क्या डिस्कस करना चाहता हूँ और इसका फायदा क्या है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर आधिपत्य, ब्राह्मणी समाज की स्थापना, बाबर द्वारा मुगल समाज की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, गोलकुंडा सल्तनत का गठन, उदय। बताइए कौन सा ऐसा फैक्ट जो आपको नहीं आता है, लेकिन अब भले ही आता है लेकिन तब भी इसका विश्लेषण करिए। गोवा में आए तो मलक्का कब गए, हरमूज कब जीते ना, ये 3 महत्वपूर्ण मंडियां इनकी। तो इस तरीके से आप जो है ब्राह्मणी समाज की स्थापना, बाबर मुगल समाज की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, गोलकुंडा सल्तनत का उदय, तो ये तमाम तरह के यहाँ से और भी किसका उदय होगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ बीजापुर, यहाँ अहमदनगर, यहाँ बरार, यहाँ गोलकुंडा और यहाँ बीदर, सब उदय हो रहा है यहाँ पे। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि आप एक एक प्रश्न पर अपनी कलम चलाइए, डेली 100 प्रश्न है, 10 दिन में सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन सॉल्व करिए। एक एक प्रश्न को अच्छे से जितना हो सके उसका निचोड़ निकाल लीजिए, उसका निचोड़ निकाल लीजिए। देखिए ये तो रहा आपका 24 का मूल्यांकन। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जहां आपको मूल्यांकन करना चाहिए। अब इसका फायदा क्या है मूल्यांकन से? देखिए मूल्यांकन से फायदा यह है कि आपका 24 दिसंबर 24 के लिए डर समाप्त हो जाएगा। अरे यार ये पूछा, ये तो याद रखो यार, पढ़ा था यार, ध्यान से पढ़े होते आ सही करके आते। अब सोचे ब्रीह लोग गलत कर दिए हैं, ब्रीह ऋग्वैदिक काल में। तो अब जो है सरल सवाल रहता है, ऐसा नहीं है, सरल कठिन सब रहता है, हमें कठिन ज्यादा दिख जाता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि ऐसे जो प्रश्न हैं इन सब प्रश्नों का एक श्रृंखला तैयार करिए, पढ़ने का प्रयास करिए, किताबों में ढूंढिए आंसर उसका, जितना ढूंढेंगे अपने से उतना बेहतर होगा आपका आंसर, आपका रिजल्ट, ठीक है। तो ये तो रही आपकी ये मूल्यांकन करने की बात, इसको मूल्यांकन करिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि 2024 के लिए हमारी क्या रणनीति है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये तो रहा मूल्यांकन, अब क्या होनी चाहिए रणनीति। अब दिसंबर 24 के लिए आप क्या रणनीति बनाएंगे, आइए 1 बाय 1 समझते हैं। पहला समझिए रणनीति में, पहला समझिए जरा सा। पहला चीज, दिसंबर 2024 के लिए दिसंबर 2024 यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए रणनीति। के लिए रणनीति
सबसे पहली बात है आपको अपने अंदर विश्वास पैदा करना है। ये विश्वास आएगा कहां से? पढ़ करके, मूल्यांकन करके, पढ़ करके विश्वास पैदा होता है। स्वयं का मूल्यांकन करने से होता है। स्वयं का आप पढ़कर विश्वास पैदा कर सकते हैं, स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। आप क्या करिए? मूल्यांकन करिए प्रश्नों का। उससे भी आपको, अरे यार ये सवाल पूछा है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पूछा है, बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु पूछा रही है, तो हमें आता है, टिक कर लिया। ऐसे प्रश्नों से अपने अंदर एक विश्वास पैदा करिए। मैं कर सकता हूं इसको, मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, नहीं मैं ही कर सकता हूं तो घमंड हो जाएगा। मैं कर सकता हूं इसको, एट एनी हाउ, मुझे आता है, मैं कर लूंगा। सबसे महत्वपूर्ण जो क्या है? विश्वास पैदा करना है। दूसरा जो है, आपको थॉरली अगर आपको पढ़ना है तो आपकी संस्थान से जुड़ जाइए। हमसे जुड़ना है, हमसे जुड़ जाइए। कहीं और जुड़ना है, कहीं और जुड़ जाइए। हमसे जुड़ना है तो आपको यहाँ पे 9369535554 के नंबर से आपको जुड़ना पड़ेगा, व्हाट्सएप करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो अब जो है, अब क्या है, टारगेट ये करिए कि आप सिलेबस को एक बार फिर से जीरो शुरू करिए। जीरो शुरू करिए, आप टारगेट को जीरो शुरू करिए। उसमें क्या करिए? उसमें आपका अध्ययन के साथ साथ टेस्ट सीरीज जोड़ लीजिए। यानी स्टडी, जो दूसरा पॉइंट है, स्टडी प्लस, बड़ा अच्छा शब्द आया था कि आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और प्रैक्टिस। इस पर बल देंगे और प्रैक्टिस को उल्टा शुरू करेंगे। जैसे 1 से लेकर के 50 सवाल है, तो 50 से 1 सवाल तक जब हम कोई चैप्टर पढ़ने जाएं, स्टडी करने जाएं, कोई नोट्स पढ़ने जाएं, तो उस चैप्टर का सवाल जरूर देख लीजिए पहले। नहीं पता चला कि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि यार सब कुछ तो था इनके यहाँ, लेकिन फिर क्या मामला हो गया, ऐसा आपने देखा होगा, सुना होगा। तो यहां पर अभी से आप क्या कर दीजिए, ये वाला, इस पोर्शन को 6 महीने तक बंद मत करिए। 6 महीने तक बंद मत करिए, ये आपको करना पड़ेगा। स्टडी में आप चाहे कोई बुक पढ़ रहे हो, तो अगर बुक पढ़ रहे हो, यहां देखिए एक बार और समझिए, और चाहे नोट्स पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो या कोई नोट्स पढ़ रहे हो, तो अगर मान लीजिए झांसी माली पढ़ रहे हैं आप, सपोज मान लीजिए, या कोई नोट्स पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर मान लीजिए पाषाण काल, तो पहले सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले पाषाण काल के सवाल देख लीजिए, प्रश्न देख लीजिए पहले, फिर उस चैप्टर को पढ़िए, चाहे नोट्स हो चाहे वो किताब हो। इससे क्या होगा, इससे भी आपके अंदर विश्वास पैदा होगा। विश्वास पैदा होगा, इससे भी आपके अंदर क्या होगा, विश्वास पैदा होगा। जब आप स्टडी और प्रैक्टिस साथ में चलते हैं, और यहां पर क्या करना, उल्टा करना है, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए फिर स्टडी करिए। प्रैक्टिस मतलब सवाल केवल आंसर मत देखिए, केवल प्रश्न देख लीजिए। तीसरा पॉइंट देखिएगा, कोई एक नोट्स बना लीजिए, उसको 50 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। कोई किताब बना लिए, कोई भी नोट्स या किताब। तीसरा पॉइंट, कोई भी नोट्स या किताब दृढ़ निश्चय कर कोई भी नोट्स या किताब क्या करिए, आप बार बार पढ़िए। बार बार पढ़िए।
ये सब आपको आगे के लिए रणनीति बनानी होगी। आगे देखिएगा, चार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मान चलना है कि आपका एग्जाम अगले महीने में है। यह मान कर चलना है यह मानकर चलना है कि एक किताब को ही पढ़ना है, एक नोट्स को पढ़ना है, बार बार पढ़िए। ये तो आपने यहां देखा, बार बार पढ़िए। अब यह मान लीजिए, आप अपने दिमाग में एक बैठा लीजिए कि मुझे जो है किसी भी तरीके से इस बार चयन लेना है। ठीक है, चयन लेना है भाई। जो लोग जेआरएफ नहीं होते, मैं उनका दर्द बताता हूं आपको। जो लोग हायर के इंटरव्यू देते हैं, अच्छा किया क्वेश्चन, लेकिन इंटरव्यू नंबर पाए 18, और जो केवल था जेआरएफ वो पा गया 25, सिलेक्शन उसका हो गया, ये बाहर हो गया। कुल मिलाकर के आपको ये मान लीजिए कि मेरे लिए सब कुछ है। अब ये सब कुछ है हमारे लिए ही, ठीक है ना। किताब निश्चित कर लीजिए अभी से जो हम आपको पढ़ना है वो निश्चित कर लीजिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं किताबें बता दूं, क्या क्या पढ़िए बता दूंगा, लेकिन किताबें निश्चित कर। ऐसा नहीं पता लगा हम 3 महीने पढ़ रहे हैं झांसी माली, तो 2 महीने, अगले 2 महीना हम एस के पांडे, अगले 3 महीना हम पप्पू प्रजापति। एक डिसाइड कर लीजिए, उसी को बार बार पढ़ते रहिए। हाँ, कुछ साइड में देखना है रख लीजिए, हम ये मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक डिसाइड कर लीजिए हमें इस किताब को लेकर चलना है। नहीं तो फिर, और इससे क्या होगा, तब आपके अंदर विश्वास भी पैदा होता रहेगा, धीरे धीरे विश्वास भी बनता रहेगा। सारा गेम विश्वास का है, ठीक है ना। 5वां पॉइंट देखिएगा, जो एग्जाम होगा 2024 के दिसंबर में यूजीसी का, उसका जरूरी नहीं पैटर्न यही हो जो पैटर्न आपने अभी देखा कि सब में ABCD ही सही हो रहा था। हाँ, सब में देखा, लेकिन प्रश्न लगभग ऐसे ही रहेंगे। इसके पहले भी ऐसे आया था, अब भी ऐसे आया है। थोड़ा सा सरल जरूर है, 19-20 का असर है। जो पढ़ा है उसके लिए सरल है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए कठिन तो है आज भी। तो अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो नोट्स भी मंगा सकते हैं, मैं नंबर लिख दे रहा हूं। नाइन 9369535554 9369535554। तो आप अपना एक नोट्स बना लिया, उसी पे अब आपने अन्य चीज़ों को आप ऐड करते जा रहे हो, उसी में लगातार उसमें ऐड करते चले जा रहे हो, ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर के आपको एक रणनीति बना करके चलना पड़ेगा, एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी दिसंबर के लिए। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारे प्रश्न लेकर के आप बढ़िए। और जब तक सिलेक्शन न हो जाए, जब तक चयन नहीं तब तक चयन नहीं, इस सूत्र वाक्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। होता क्या है, इस एग्जाम होता है, विद्यार्थी को 2-3 दिन आग लगी रहती है, दांव पांव पैर मारता रहता है, कहता है इस बार उखाड़ कर रख दूंगा, पता लगा 3 महीना गायब, घर चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत जरूरी हो तभी जाइए घर ना, बहुत जरूरी तब जाइए, नहीं तो बाकी आप लगे रहिए जिस लक्ष्य के लिए आए हैं। तो ये सेशन जो है आपका, और चलिए आते हैं मुद्दे पर जरा हम लोग।
चलिए, यस, तो मेरा कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि आपके हाथ में आपके सफलता कुंजी है, आपके हाथ में आपकी सफलता कुंजी है, और ऐसा कोई नहीं जो जाकर खोल दे। आप ही चाहेंगे तभी खुलेगी, आप नहीं चाहेंगे, हम लाख चाहेंगे, कभी आपकी किस्मत कुंजी नहीं खुल सकती। किस्मत कितनी भी खराब हो, कितनी भी जंग लगी हो, आपकी मेहनत के आगे वो सब फीका पड़ जाता है और आपको बेटर बनाता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का मूल्यांकन था। आप क्या करिए, 10 प्रश्न डेली उसका नोट करिए। 10 प्रश्न, एक प्रश्न पे 5 ऑप्शन है, 15 ऑप्शन हो गया, 15 दहम्मा 150 प्रश्न हो गया एक दिन का। हल्का प्रश्न नहीं है। मान लीजिए कुछ प्रश्न ऐसे जब नहीं होगा तब भी 100 प्रश्न रहेंगे। 100 प्रश्न को नोट करिए, उसके आगे पीछे दाएं बाएं सब जानने का प्रयास करिए। कुछ नोट करिए, कुछ यहां दिमाग में रखिए। ठीक है ना। चलिए, तो आज इस सेशन में कैसा लगा सेशन आपको, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह आपके उस कमेंट का जरूर इंतजार करूंगा, और जैसा भी हो आप जो है क्या करेंगे, कमेंट करके बता देंगे कि ये सेशन अच्छा लगा और उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो कोशिश करिएगा कि ये जरूर लिखिए कि मैं इस सेशन को फॉलो करूंगा। वो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा, मेरे लिए बड़ा सुकून का पल होगा जब आप कहेंगे कि मैंने ऐसा किया। तो आज की इस सेशन में चर्चा यहीं तक। अगले सेशन में ऐसे कुछ विशेष मुद्दों को लेकर के आऊँगा, आपसे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।